सूरजगढ़ राज्य के राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली और बहादुर थे, जिसके कारण वह आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध थे। लेकिन राजा के स्वभाव में एक खामी थी, उनका गुस्सा। राजा वीरेंद्र जितना दयालु था, उससे कई अधिक गुस्से वाला था। राजा के गुस्से से रानी, मंत्री और राज्य के सभी लोग डरते थे। यशवंत राजा का सबसे विश्वास पात्र और निष्ठावान योद्धा था। यशवंत का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटा था। एक दिन राजा ने यशवंत को महल में बुलाया और एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। राजा ने कहा, यशवंत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें पड़ोसी राज्य के राजा को यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है। यह कार्य अति महत्वपूर्ण है। तुम्हें इस कार्य को जल्दी पूरा करना होगा। यशवंत ने कहा, मैं यह कार्य जल्दी पूरा कर दूंगा। यशवंत ने राजा को प्रणाम किया और तुरंत यात्रा की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी दिन उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। बुखार के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई, क्योंकि एक पिता के लिए उसके बच्चे का स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी होता है। यशवंत ने अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे की देखभाल करने का निश्चय किया। यशवंत ने राजा को संदेश भेजने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन संचार के साधन सीमित होने के कारण वह राजा तक अपनी स्थिति की जानकारी नहीं पहुंचा सका। उसने पूरी रात अपने बेटे की सेवा की। अगली सुबह उसके बेटे की हालत में कुछ सुधार हुआ। राजा को जैसे ही पता चला कि यशवंत ने संदेश नहीं पहुंचाया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने बिना यशवंत की स्थिति को समझे उसे तुरंत महल में बुलाया। यशवंत अपने बेटे की हालत में सुधार देखकर महल की ओर निकल गया और राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। राजा ने गरजते हुए कहा, यशवंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदेश की अवहेलना करने की? क्या तुम नहीं जानते कि ये संदेश कितना महत्वपूर्ण था? तुमने अपने राजा का विश्वास तोड़ा है। यशवंत ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे खेद है। मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। हालत गंभीर थी, इसलिए मुझे सारी रात उसकी देखभाल करनी पड़ी। राजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं चाहिए। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैं तुम्हें तुरंत राज्य से निष्कासित करता हूँ। तुम अब से जंगल में रहोगे। यशवंत ने कुछ नहीं कहा। उसने सर झुकाकर राजा के निर्णय को स्वीकार किया और अपने परिवार से विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी ने उसे रोका, लेकिन यशवंत ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन राजा का आदेश सर्वोपरि है। हमारी भलाई के लिए मुझे यह दंड स्वीकार करना होगा। ये कहकर वह जंगल में चला गया। उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसमें रहने लगा। वहाँ राजा को यशवंत के बेटे की बीमारी की जानकारी मिली। राजा को एहसास हुआ कि यशवंत सच कह रहा था। राजा को अपने करतूत पर गहरा पछतावा हुआ। राजा ने तुरंत यशवंत को वापस लाने का निर्णय किया। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और यशवंत की खोज के लिए रवाना हुई। जंगल घना था। राजा और उनके सैनिक कई दिनों तक यशवंत की खोज में भटकते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था। एक दिन राजा एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। निराशा और थकान राजा के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। वहीं से एक संत जा रहे थे। उन्होंने राजा के चेहरे को देखा और वह समझ गए कि राजा किसी दुविधा में है। वह राजा के पास आए और राजा से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? राजा ने संत को पूरी घटना सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो केवल विनाश लाती है। तुम्हें समझना होगा कि गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। मैं तुम्हें उन 5 आदतों के बारे में बताता हूँ जो इंसान को बर्बाद कर देती है। पहली आदत, क्रोध। क्रोध एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को धुंधला कर देती है। जब गुस्सा हमारे सर पर चढ़ जाता है, तब हम तर्क और विवेक भूल जाते हैं। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर जल्दबाजी और आवेश में होते हैं, जो सही गलत का भेद नहीं कर पाते। गुस्से में लिए गए निर्णय के कारण हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और बाद में हमें पछतावा करना पड़ सकता है। दूसरी आदत, अहंकार। अहंकार एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने पर मजबूर करती है। ये व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकती है, क्योंकि वह अपने आप को पूर्ण और अचूक मानता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल करता है और जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है, तो कई बार उसमें अहंकार आ जाता है और वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता, और यही आदत उसकी बर्बादी का कारण बनती है।
तीसरी आदत, लालच। ये आदत व्यक्ति को संतोष से दूर रखती है। ये एक अनंत प्यास की तरह है जो कभी नहीं बुझती, जिससे वह हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रहता है। लालच व्यक्ति को जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित कर देता है। लालच व्यक्ति को गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके कारण बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। चौथी आदत, जलन। जलन व्यक्ति के भीतर की खुशियों और शांति को समाप्त कर देती है। जलन के कारण हम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय हम खुद की तुलना करने लगते हैं। जलन के कारण हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर चला जाता है। जो व्यक्ति दूसरों से जलता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलता रहता है और खुद पर कभी ध्यान नहीं देता और ना ही खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। पांचवी आदत, अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब किसी व्यक्ति को आदत होती है बिना पूरी बात जाने और समझे निर्णय लेने की। सही जानकारी और समझ के बिना लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा पूरी बात जान लेनी चाहिए। संत की बात सुनकर राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। राजा ने संत से माफ़ी मांगी और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रण लिया। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और एक दिशा बताई जहां उन्होंने आखिरी बार यशवंत को देखा था। राजा यशवंत को ढूंढने के लिए उस दिशा में निकल पड़ा। कुछ समय बाद राजा यशवंत की कुटिया के पास पहुंच गया। यशवंत राजा को देखकर हैरान हो गया। राजा ने यशवंत से माफ़ी मांगी। राजा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो यशवंत, मैंने गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लिया। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया और बिना तुम्हारी पूरी बात सुने तुम्हें दंड दे दिया। यशवंत ने राजा को माफ़ कर दिया और वह वापस अपने राज्य चले गए। तो ये थी वो 5 आदतें जो इंसान को बर्बाद कर देती है। हर एक आदत का असर हमारी ज़िंदगी पर होता है। इन आदतों को समझना और अपनी ज़िंदगी से दूर करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम अपनी बुराइयों को पहचान कर उन पे काम करें तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।